हेलो विद्यार्थीज। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स होल नंबर्स के सारे एक्सरसाइजेस। इससे पहले हमने क्लास सिक्स होल नंबर्स के वन शॉट वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने उसे अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे पहले देख लीजिए, अपने सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। देखिए हमको नेचुरल नंबर्स निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10,999 के बाद क्या आएगा, प्लस वन कर देंगे तो आ जाएगा 11,000। फिर प्लस वन कर देंगे तो 10,999 प्लस टू हो जाएगा 11,001। 10,999 प्लस थ्री हो जाएगा 11,002। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999 आर 11,000, 11,001 एंड 11,002। सेकंड क्वेश्चन, राइट द थ्री होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। देखिए 10,001 से पहले के तीन नंबर्स लिखने हैं, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इससे माइनस करते जाएंगे एक एक। देखिए यहाँ पे 10,000 माइनस वन क्या हो गया, 10,000। 10,001 माइनस टू क्या हो गया, 9,999। और 10,001 माइनस थ्री क्या हो गया, 9,998। तो हमारा आंसर क्या हो गया, द थ्री नेचुरल नंबर्स बिफोर 10,001 आर 10,000, 9,999 एंड 9,998। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो होल नंबर है वो कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से। तो जीरो जो हम है हमारा सबसे छोटा होल नंबर है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, देखते हैं अभी। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या दिया है कि आपको बताना है कि 32 और 53 के बीच में, यानी कि 33, 34, 35, 36 ऐसे करते करते हम लोग को 52 तक जाना है, लेकिन 32 और 53 को काउंट करना नहीं है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी करते हो आप, तो आपको क्या करना होता है, जस्ट यहाँ पे 53 जो है बड़ा नंबर और छोटे नंबर को लेना है और दोनों को माइनस कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 53 माइनस 32, और यहाँ पे उसमें से एक माइनस कर देना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। ऐसा क्यों है कि इन दोनों को माइनस करना है, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर है वो पता चल जाएंगे। और ये प्लस, ये जो माइनस है यहाँ पे, ये एक और एक्स्ट्रा जो माइनस वन हमने किया है, वो हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हम लोग 53 माइनस 32 करते हैं, तब हम 32 एलिमेंट्स तो पहले से ही 53 में से निकाल देते हैं, लेकिन जो 53 है उसको निकालने के लिए हम माइनस वन एक और बार माइनस वन कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, 21 माइनस 20। ये जो 21 है, ये 53 माइनस 32 का आंसर ये 21 है, वो 53 इंक्लूडेड है, उसमें 53 भी आता है। इसलिए हम लोग जस्ट 53 को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 21 माइनस 20। तो इसका आंसर क्या हो गया, 20। देयर आर 20 होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, राइट द सक्सेसर ऑफ। ये देखिए हमारे पास चार ये क्वेश्चन दिए हैं। इसमें देखिए आप कैसे करना है इसको। सक्सेसर के लिए हमने क्या कहा था पिछले वीडियो में, सक्सेसर के लिए आपको क्या करना है, जस्ट एक वन सम कर देना है। ऐसे सम याद रख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे 2440701 प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2440702। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, 100,199 प्लस वन। देखिए यहाँ पे सक्सेसर निकालना है इसलिए प्लस वन, तो ये क्या हो गया, 100,200। देखिए यहाँ पे इसमें भी ऐसे ही प्लस वन करना है, और ये डी में भी ऐसे ही प्लस वन करना है। देखिए यहाँ पे सी में आप प्लस वन कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 1099999 है, प्लस वन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 11 लैक्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सेम यहाँ पे भी करना है, 2345670 है, प्लस वन कर देंगे तो 2345671 हो जाएगा। अभी देखिए हमारे सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ 94। 94 का देखिए प्रीडिसेसर करने के लिए आपको क्या करना होता है, जस्ट एक सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। सक्सेसर के लिए क्या करते हैं, हम एक प्लस कर देते हैं, और प्रीडिसेसर के लिए एक माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 94 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 94 माइनस वन क्या हो जाएगा, 93। मैंने 10,000 माइनस वन का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, 9,999। वैसे ही 2,08,090 का क्या हो जाएगा, 2,08,089। देखिए यहाँ पे 90 में से वन माइनस किया तो क्या हो जाएगा, 89। वैसे ही यहाँ पे देखिए 6754321 माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 67654 चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर स्टेट विच साइन whole number is on the left of the other number on the number line. Also write them with the appropriate sign greater than or smaller than between them.
देखिए इसमें क्या बोला है हमें कि आपको ये पता करना है कि इनमें से ये दो नंबर जो दिए हैं हर क्वेश्चन में, इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, और कौन सा नंबर नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में होगा। देखिए इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो नंबर लाइन होती है उसमें जो छोटा वैल्यू होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, और जो बड़ा वैल्यू होता है हमेशा राइट साइड में होता है। तो इसीलिए जो नंबर छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। और ये जो साइन यूज़ करते हैं हम, इसका यूज़ करने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि जहाँ पे भी ज़्यादा बड़ा नंबर हो वहाँ पे इसका मुंह खोल दो। जैसे कि अगर यहाँ पे बड़ा नंबर हुआ तो ये वाला साइन आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे बड़ा नंबर हुआ तो ये वाला साइन आएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 530 और 503 है। तो 530 और 503 में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 530। तो इसका मुंह का खुलेगा इस तरफ, 530 की तरफ मुंह खुलेगा। तो हमने क्या बोला था कि स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है। तो 503 छोटा है, स्मॉलर है, इसलिए 503 इज ऑन लेफ्ट ऑफ 530 ऑन नंबर लाइन। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 370 और 307 है। 370 और 307 में बड़ा कौन सा है, 370। तो 370 की तरफ इसका मुंह खुल गया, तो 370 ग्रेटर देन 307, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 307 इज ऑन लेफ्ट ऑफ 370 ऑन नंबर लाइन, क्योंकि 307 छोटा है 370 से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 98765 और 56789, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 98765 है। देखिए यहाँ पे 98765 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे इसकी तरफ मुंह खुल जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे मुंह खुल गया इसका। वैसे ही 56789 क्योंकि छोटा है वो किसके लेफ्ट साइड में हो जाएगा, नंबर लाइन में, 98765 के लेफ्ट साइड में होगा। वैसे ही डी ऑप्शन देखिए, डी क्या है, 9830415 और 10023001। देखिए इसका डिजिट काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का नंबर है ये, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिसकी डिजिट ज़्यादा होती है वो बड़ा नंबर हो जाता है। वैसे ही इसलिए यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ये बड़ा हो जाएगा, और ये जो है ये साइन हमेशा कहाँ होता है, ये बड़े वाले की तरफ होता है ये हमेशा। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया फिर, ये छोटा नंबर है इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में होगा, और ये वाला जो होगा वो राइट साइड में होगा नंबर लाइन पे। तो 9830415 इज ऑन लेफ्ट ऑफ 1002301 ऑन नंबर लाइन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है ट्रू और फॉल्स। देखिए इसमें क्या लिखना है हमें, ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट। तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। देखिए ये क्या है, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर में काउंट होता नहीं है। 0 जो है वो एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। यही एक डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर में, कि 0 होल नंबर में आता है लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। ये स्टेटमेंट सही है, नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है कि एक माइनस करना होता है हमें। जैसे कि प्रीडिसेसर ऑफ 399 इज 399 माइनस 1 इक्वल टू 398। इसमें से आप 399 में से आप 1 माइनस करोगे तो 398 आएगा, ना कि 400। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और 0 जो है हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर है। हमेशा याद रखिए 0 जो है हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। तो 599 का सक्सेसर क्या होगा, 599 प्लस 1। सक्सेसर में क्या होता है, हमको सम करना होता है, प्लस वन करना होता है सीधा सीधा। तो 599 प्लस 1 किया तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 600। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ई ऑप्शन, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। और जो सारे नंबर जो नेचुरल नंबर में आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, वो सारे किसमें भी आते हैं, होल नंबर्स में भी आते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। हमें देखिए यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या दिया है आपने, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ये देखिए इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में फर्क समझिए। यहाँ पे क्या दिया, ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर, मतलब कि जो सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्योंकि होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, और नेचुरल नंबर में 0 आता है क्या, नहीं आता है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो हो जाएगी वो हो जाएगी फॉल्स। अभी देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। यहाँ पे देखिए प्रीडिसेसर क्या होता है, हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है 1, हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है 1।
तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है हमें कि प्रीडिसेसर, जब ये हम किसी 2 डिजिट के नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 डिजिट नंबर कभी नहीं आएगा, ऐसा इस क्वेश्चन में दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम द प्रीडिसेसर ऑफ 10 इज 10 - 1 इक्वल्स टू 9। देखिए हमने 10 में से 10 डबल डिजिट नंबर है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आया क्या हमारा आंसर 9। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यह स्टेटमेंट डायरेक्टली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 9 जो है वो एक सिंगल डिजिट नंबर है और स्टेटमेंट ने क्या दिया है कि कभी भी 1 डिजिट नंबर नहीं आएगा जब हम 2 डिजिट नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये देखिए 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला था, स्मॉल होल नंबर जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली फॉल्स, क्योंकि 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये स्टेटमेंट की जगह अगर 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर लिखा होता तो ये सही होता। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। ये देखिए ये स्टेटमेंट जो है, नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। द प्रीडिसेसर ऑफ नेचुरल 1, देखिए नेचुरल नंबर 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 1 - 1 इक्वल्स टू 0, विच इज़ नॉट नेचुरल। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। देखिए आप इसे ध्यान से समझिएगा, इन दोनों स्टेटमेंट, ये देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, आई और जे क्वेश्चन, इनमें आपको कंफ्यूज करने की पूरी तैयारी की गई है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, स्पेसिफिकली मेंशन किया कि नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, मतलब कि जो नेचुरल नंबर का प्रीडिसेसर होगा या सक्सेसर होगा वो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। इसलिए नेचुरल नंबर 1 का प्रीडिसेसर जो है वो 0 है, जो कि नेचुरल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू कि 1 का नेचुरल 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत, क्योंकि प्रीडिसेसर ऑफ 1, होल नंबर 1 का क्या है, प्रीडिसेसर 0, जो कि एक होल नंबर है, यानी कि होल नंबर का प्रीडिसेसर एक होल नंबर ही है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, कि होल नंबर 1 का प्रीडिसेसर है लेकिन नेचुरल नंबर 1 का प्रीडिसेसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। देखिए यहाँ पे इसी आप एक नंबर लाइन की तरफ से नंबर लाइन से समझिए। ये देखिए यहाँ पे एक, ये देखिए ये हो जाएगा हमारे एक नंबर लाइन। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा 11, यहाँ पे होगा 11, यहाँ पे होगा हमारा 12, यहाँ पे होगा 12 और यहाँ पे होगा 13। देखिए जब भी आप नंबर लाइन में देखते हैं तो नंबर लाइन में क्या होता है, नंबर लाइन में सबसे छोटा वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर। तो इसमें क्या दिया है, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। देखिए यहाँ पे 11 और 12, 11 एंड 12 के बीच में आना चाहिए 13। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, क्योंकि 13 11 से बड़ा है तो ये 11 के आगे हो सकता है ज़रूर, लेकिन ये 13 12 से छोटा नहीं है कि ये 12 से पीछे आ जाए। तो ये कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 13 जो है वो 11 और 12 के बीच में आ जाए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमेशा ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स डायरेक्टली। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। देखिए यहाँ पे भी ये सेम कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, यहाँ पे भी सेम हमको कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए होल नंबर 0 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 0 - 1, यानी कि -1, जो कि होल नहीं है। ये जो नंबर है -1, ये किस में चला जाता है, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर में चले जाता है। वो आप आगे का क्लास में पढ़ेंगे कि नेगेटिव इंटीजर होता क्या है, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि -1 जो है, ये -1 जो है वो होल नंबर नहीं है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि यहाँ पे लगा था, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, क्योंकि 0 क्या है, एक होल नंबर है। जब हम 0 में से -1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, -1, जो कि एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये -1 क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर है। आप इंटीजर के बारे में आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि 0 - 1 क्या है, -1 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 1 -1 जो है वो होल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। देखिए यहाँ पे इसमें क्या दिया है कि सक्सेसर मतलब किसी भी 2 डिजिट नंबर में आप प्लस करके +1 करोगे जब, तो वो हमेशा 2 डिजिट नंबर ही होगा। यानी कि आप 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर में +1 करोगे तो वो कभी भी 3 डिजिट नंबर नहीं होगा या 4 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो इसमें ये स्टेटमेंट 4 डिजिट के लिए तो सही है कि कभी किसी भी 2 डिजिट नंबर में आप 1 डिजिट ऐड करोगे तो वो कोई और डिजिट वाला नंबर नहीं होगा, जैसे कि 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट। लेकिन वो 3 डिजिट नंबर तो हो सकता है, क्योंकि जब आप 99 में 1 ऐड करते हो, यानी कि 99 का सक्सेसर क्या हो गया, 100 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर।
तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स, क्योंकि 99 एक 2 डिजिट नंबर है, उसका सक्सेसर क्या है 100 है, +1 करने पे हमको 100 मिलता है। तो ये जो 100 है ये क्या है 3 डिजिट नंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। हमने अपने क्लासेस में पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था कि और जब भी ये देखिए यहाँ पे एडिशन क्या होता है कम्यूटेटिव होता है होल नंबर्स के लिए, तो हम लोग किसी भी सीक्वेंस में इसको ऐड करें तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप 837 प्लस 208 प्लस 363 है, इसमें आप अगर 837 को डायरेक्टली 363 से प्लस करके फिर 208 से प्लस करोगे तो कोई भी फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं 837 प्लस 208 को पहले प्लस करें, ऐड करेंगे और फिर उसके बाद उसको 363 से प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ पे 1045 प्लस 363, तो ये क्या हो जाएगा 1408 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647 दिया है हमें। यहाँ पे हमने पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2415, फिर इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा 2185। हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनल इन दोनों को ऐड करके 4600। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। यहाँ पे क्या करना है हमें रीअरेंज करने हैं इन सबको। जैसे कि अगर आप देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला था पिछली वीडियो में, वन शॉट वाली वीडियो में, कि आप जब भी किसी भी नंबर को 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि 10 हो गए या फिर 100 हो गया या फिर 1000 हो गया, 1000 देखिए यहाँ पे 1000 हो गया, जैसे ही आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन क्या कर देता है ईजी कर देता है, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वो नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे इनमें हम लोग 10 के मल्टीपल्स 10 के पावर्स लाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 10, 100, 1000 ऐसे अगर हमको नंबर मिल गए इसमें इन सबको मल्टीप्लाई करके तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा करना। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1768 इंटू 50। आपको ये सवाल ज़रूर हो सकता है कि अगर आप 2 इंटू 50 करोगे तो 100 तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप 2 इंटू 50 इंटू 1768 करोगे तो कुछ गलत है क्या? ये बिल्कुल भी गलत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर आप इसका सीक्वेंस भी चेंज करोगे मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि आप 50 इंटू 1768 इंटू 2 करोगे, यानी कि आप अगर ऐसे जाने के बदले ऐसा जाओगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे 2 इंटू 50 करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100। और अगर हमने क्या बोला था कि हमको क्या लेके आना 10 के पावर्स लेके आने, तो 10 का पावर 10 स्क्वायर हो गया, 10 स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, तो 100 इंटू 1768 है। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 1768 को एज इट इज़ लिख दो और ये जो दो जीरोज है 100 में वो इसके आगे लगा दो। 1768 को एज इट इज़ लिख दो, ये दो जीरो जो है वो इसके आगे लगा दो। वैसे हमारा बी क्या है देखिए यहाँ पे 4 इंटू 166 इंटू 25। देखिए यहाँ पे हमको क्या पता है कि 25 इंटू 4 अगर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हमने क्या किया 4 इंटू 25 करके 100 ला दिया यहाँ पे। फिर क्या है हमारा 166 है, 166 को हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, तो 166 इंटू 100 क्या हो जाएगा 166 एज इट इज लिख दो। और ये जो जीरो है यहाँ पे दो जीरोस को हमने क्या लिख दिया आगे लिख दिया। अगर देखिए अगर आप इसे डायरेक्ट करते जैसे कि 4 इंटू 166 इंटू 25 करते, जैसे कि 4 इंटू 166 तो पहले आपको पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ती, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो और आपका टाइम वेस्ट होता। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली 10 के मल्टीपल्स में लेके आ जाओ और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। अभी देखिए सी में भी हम लोग वैसे ही करेंगे, जैसे कि 8 इंटू 125 है। अगर आपको ये कंफ्यूज होता है कि आपको लाना कैसे है, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने से 10 के मल्टीपल्स आएंगे, तो आप जस्ट इतना कीजिए कि आप जस्ट ये जो है ये यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि 8 इंटू 1 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए 0 चाहिए यूनिट प्लेस पे, देखिए यहाँ पे 0 0 0 चाहिए यूनिट प्लेस पे, तो आप 8 इंटू 1 करोगे तो 0 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 8 इंटू 5 करोगे तो आंसर क्या होगा 40, यानी कि 0 जो है यूनिट प्लेस पे आने के चांसेस है, 0 जो है होगा वो यूनिट प्लेस पे आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 8 इंटू 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे 8 इंटू 125, 8 इंटू 125 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1000, 1000 इंटू 291। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 291 को एज इट इज लिख दो। यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 जीरोज है, तो 291 और ये 3 जीरोज एज इट इज। समझ गए आप? देखिए यहाँ पे डी में भी ऐसी क्वेश्चन, डी में भी ऐसी करेंगे हम। देखिए यहाँ पे 625 इंटू 279 इंटू 16 है। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा किसको मल्टीप्लाई करना है पहले कि 10 की मल्टीपल आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले इसके यूनिट डिजिट लेंगे,
यहाँ पे देखिए 625 का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। 5 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 9 से कितना हो गया 45। 45 में यूनिट डिजिट क्या है 5 हो गया। तो 5 जो है वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, यूनिट डिजिट पे 0 चाहिए, तो 0 तो नहीं है। देखिए अभी 5 इंटू 6 करते हैं, फिर 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 जो है वो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, उसके 0 आ रहा है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 625 इंटू 16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10,000। ये देखिए यहाँ पे 10,000 मिल जाएगा। फिर 10,000 इंटू 279, 279 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 279। देखिए 279 एज इट इज, फिर 1 2 3 4, फिर कितने जीरोस 1 2 3 4 जीरोस। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ई क्या दिया है 285 इंटू 5 इंटू 60। यहाँ पे आप डायरेक्ट 5 इंटू 60 भी कर सकते हो या फिर 285 इंटू 60 भी कर सकते हो, लेकिन आपको इजी क्या पड़ेगा 5 इंटू 60, क्योंकि अगर आप 285 इंटू 60 करोगे तो आपको ये 3 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 डिजिट के नंबर से। लेकिन अगर आप 5 इंटू 60 करते हो तो आपको 1 डिजिट का नंबर 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो ज़्यादा ईजी है। देखिए यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे 285 इंटू 285 एज इट इज, 60 इंटू 5 लिखेंगे, 60 इंटू 5 क्या हो जाएगा 100, 300 हो जाएगा सॉरी। तो ये देखिए यहाँ पे 300 को हमने क्या स्प्लिट कर दिया 3 इंटू 100। तो वैसे ही आप 285 इंटू 3 इंटू 100 लिखेंगे, क्योंकि 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा 300 ही होगा, हमने इसको बस स्प्लिट कर दिया 3 इंटू 100 में 300 को। फिर हम लोग 285 इंटू 3 करेंगे, ये जो है हो जाएगा ये ये हो जाएगा 285 इंटू 3 क्या हो जाएगा 855 इंटू 100। इंटू 100 करने पे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसे, 855 को एज इट इज लिख दो 855, और एक यहाँ पे कितने जीरोस है 1 2 जीरोस है, तो यहाँ पे भी लिख लगा दो 2 जीरोस, 85500। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये देखिए यहाँ पे 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3 है। यहाँ पे जो है हम लोग क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन की। अगर आपने हमारा वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाके पहले देख लीजिए, क्योंकि ये जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने अच्छे से कवर किया था डिस्ट्रीब्यूटिविटी का अपने वन शॉट लेक्चर में। तो प्लीज़ जाके उसे पहले देख लीजिए फिर इस पे आइएगा, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 297 इंटू 17 हो गया यहाँ पे, प्लस 297 इंटू 3 है। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो देखिए यहाँ पे ये इसको एक सेपरेट मान लीजिए और इसको सेपरेट मान लीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो प्लस है, प्लस से पहले एक सेपरेट क्वांटिटी मान लीजिए और इसको सेपरेट क्वांटिटी मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 297 इसमें भी आ रहा है और 297 इसमें भी आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं 297 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 297 को हमने क्या ले लिया कॉमन, 297 को हमने क्या ले लिया कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 297 इंटू, यहाँ पे देखिए फिर क्या बचा हमारे पास 17, क्या बचा हमारे पास 17। देखिए यहाँ पे 297 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 17 से, यहाँ पे 297 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 17 से, यहाँ पे 297 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे 297 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या हो जाएगा 17 और 3 हम लोग ऐड कर देंगे। हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। आपका क्वेश्चन होगा कि हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 297 को हम लोग अगर कॉमन ले लेंगे तो 17 प्लस 3, ये जो है 17 ये हो जाएगा प्लस 3। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि एक यहाँ पे 2 इंटू हम लोग यहाँ पे 4 कर लेते हैं इसको, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 कर लेते हैं, 2 इंटू 3। ये देखिए हमारे 2 इंटू 3 हो गया यहाँ पे। देखिए 2 इंटू 4 क्या होगा हमारा आंसर, वो हमको पता है 8 होगा। ये देखिए हमारा 8 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ये प्लस एज इट इज प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली, ये हमारा आंसर हो जाएगा 14। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा आंसर 14, 8 प्लस 6 करोगे तो 14 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको, ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको इस तरह से करने का ट्राई करें तो आपको और ईजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग 2 इंटू 4 है तो 2 को हमने कॉमन ले लिया इसमें से, 2 इंटू 4 कॉमन 2 को कॉमन ले लिया। फिर हम लोग क्या करते हैं इसको ब्रैकेट में डाल देंगे आगे के क्वेश्चन को। ये देखिए यहाँ पे 4 प्लस 3 कर देंगे, 4 प्लस 3। ये देखिए यहाँ पे 4 प्लस 3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 7। और आप जैसे कि जानते हैं कि 2 इंटू 7 क्या होता है, 2 इंटू 7 क्या हो जाता है, वो हो जाता है 14। तो चाहे आप इस मेथड से कीजिए, ये देखिए चाहे आप इस मेथड से कीजिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इन दोनों को, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कीजिए, या फिर आप दोनों में से 2 को कॉमन लेके दोनों को ऐड कर दीजिए। क्योंकि ऐड क्यों करें, क्योंकि बीच का सिंबल क्या है ऐड है, और ये मल्टीप्लिकेशन को हमने क्या ले लिया बाहर ले लिया है।
तो ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, आपको आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे कॉमन लिखे करोगे तो आपको ये 2 बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दोगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 297 को बाहर ले लिया, ये मल्टीप्लिकेशन साइन को भी कॉमन ले लिया, और हम लोग क्या हमने ये किया 17 और 3 को ऐड कर दिया। जैसे कि यहाँ पे क्या था वैसे ही सेम हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 297 इंटू 17 प्लस 3 जो कि हो जाएगा 20। 17 प्लस 3 क्या हो गया 20। तो 297 इंटू 20 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 297 इंटू 2 कर दो, ये हो जाएगा 594, और ये एक जीरो यहाँ पे एज इट इज एक जीरो। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 54279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279। यहाँ पे देखिए इसको अलग मान लीजिए, इसको अलग मान लीजिए, इन दोनों में से कॉमन क्या है 54279 54279। तो 54279 को कॉमन ले लिया, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लिकेशन आगे बीच में, और 92 प्लस 8 92 प्लस 8 ये 54279 92 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 54279 8 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और दोनों को बाद में ऐड कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 92 प्लस 8 क्या हो जाएगा 100। देखिए अभी ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते 54279 इंटू 92 करते आप तो एक बड़ा सा आंसर आता, फिर 8 इंटू 54279 करते तो और बड़ा आंसर आ जाता, तो एक बड़ा आंसर आता, और फिर आप दोनों को ऐड करते तो आपको कितना टाइम वेस्ट हो जाता। लेकिन अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 92 प्लस 8 किया हमने, डायरेक्ट 100 आ गया। और इसको सॉल्व करने का हमको कोई तरीका पता ही है, जैसे कि 54279 को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं और ये डबल जीरो जो है हम लोग आगे लगा देते हैं। ये देखिए तो आंसर क्या हो गया हमारा 54279 और डबल जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या है डबल जीरो है। वैसे ही हम लोग थर्ड क्वेश्चन बढ़ते हैं। सी क्या है हमारा 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69। यहाँ पे देखिए इसको अलग मान लीजिए और इसको अलग मान लीजिए। यहाँ पे कॉमन क्या है 81265 और 81265, तो हमने क्या लिख दिया 81265। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसलिए मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए 169 और 69 है, 169 और 69 है। ये देखिए यहाँ पे बीच का जो सिंबल है वो क्या है, इस दोनों क्वेश्चन में क्या था प्लस था, और यहाँ पे क्या है माइनस है। तो हमने क्या कर दिया 169 माइनस 69। अगर यहाँ पे बीच में प्लस होगा तो आप प्लस लिखेंगे, और अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि आप हर जगह प्लस ही लिखते जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन के हिसाब से उसे चेंज करते रहना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 169 माइनस 69, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए अब 81265 इंटू 100, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 81265 को एज इट इज लिख दो 81265, और यहाँ पे कितने जीरोज है 1 और 2 जीरोज, तो आगे क्या लगा दो 2 जीरोज 1 2 जीरोज। अभी देखिए हमारा डी क्वेश्चन क्या है 845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। देखिए हमको क्या करना है, इसमें हमको कॉमन लेके आना है। देखिए हमको क्या करना है सिंप्लीफाई करके करना है। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर तब जाके ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे यानी कि ऐसा ही कुछ कॉमन लेके आ जाओगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। पिछले क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट दिया था कि कॉमन है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली नहीं दिया है कि कॉमन है या नहीं है। तो हम लोग पता कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे। इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कैसे 3845 इंटू 5 कर दिया हमने, 3845 इंटू 5, और यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया 769, यहाँ पे 769 इंटू 5 कर दिया। यहाँ पे देखिए ये जो है 769 इंटू 25 जो है हमने क्या कर दिया इसको ब्रेक कर दिया। 769 इंटू 25 की जगह हमने क्या लिख दिया 769 इंटू 5 इंटू 218। तो हमको क्या मिलेगा 769 इंटू 5, ये जो है 3845 हमको मिल गया, इंटू 5 इंटू 218। देखिए यहाँ पे 3845 और 3845 इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या कर दिया इसको कॉमन ले लिया, 3845 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखिए और ये जो 5 है इंटू 5 और इंटू 5, यहाँ पे भी इंटू 5 यहाँ पे भी, तो इसको भी हम लोग कॉमन ले लेंगे 3845 इंटू 5। फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे 782 और 218, ये क्या कॉमन है नहीं है कॉमन, इसलिए इन दोनों को लेंगे हम लोग एक ब्रैकेट में डाल देंगे, और क्या ऐड करने के बीच में प्लस, क्योंकि यहाँ पे बीच में सिंबल क्या है प्लस है। तो 782 प्लस 218 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या आंसर मिला 19225। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा 1000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 19225, और ये ट्रिपल जीरोज, क्योंकि यहाँ पे कितने जीरोज है 1000 में 3 जीरोज है, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे 3 जीरोज लगा दिए। अब देखिए अगर आप इसे नॉर्मली सॉल्व करते तो आपको ये तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना पड़ता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे हमको पता चला कि हमको किसको ब्रेक करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको पता है कि यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे क्या है लेकिन 25 है। तो अगर आप इसको 25 को अगर ब्रेक कर दोगे 5 इंटू 5 में,
तो आपके पास एक 5 मिल जाएगा, चूँकि इसके कॉमन आ जाएगा, इसके कॉमन आ जाएगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे हमने एक कॉमन निकाल दिया ऐसे 5, और ये 5 में एक कॉमन निकाल दिया हमने। लेकिन अगर आप 769 इंटू 5 करोगे तो भी आपको एक कॉमन मिलेगा 3845। ये आपको पता करने के लिए आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक एक मल्टीप्लाई करते रहने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे नॉर्मली भी करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने 5 इंटू 5 ऐसे, ये तो नॉर्मल है, जैसे कि आपको ये 5 था, यहाँ पे 5 इजीली आप सेपरेट कर सकते हो, इसलिए आपको एक कॉमन मिल गया। लेकिन अगर आप दूसरा कॉमन निकालना चाहते हो 3845, तो आप इसको डायरेक्टली यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे कि 9 इंटू 5 है यहाँ पे, तो 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा 45। तो यूनिट प्लेस पे 5 आने के चांसेस है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 3845 हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो 3845 हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर ये 5 इंटू 218 हो गया। इस तरह अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे लॉजिक लगाएंगे तो आप ये इस क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज लिखा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 738 इंटू 103 है, 738 इंटू 103 है। देखिए अगर आप 738 इंटू 103 करोगे तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप 103 को ब्रेक कर दो किसमें, 100 और 3 में, तो आपको बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि 738 इंटू 100 प्लस 3 करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था, हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें रिवर्स जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या कर रहे थे, हम लोग इसको जोड़ के फिर मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ के फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 738 इंटू 103 है, 103 को हम लोग स्प्लिट कर देंगे 100 प्लस 3 में, क्योंकि हमने क्या बोला था कि अगर हमको पता है कि 100 1000 10,000 जो भी 10 के पावर्स है, जैसे कि जिसके भी आगे 0 होते हैं, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमको बहुत ईजी पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 738 इंटू 100 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 738 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3। ये ब्रैकेट जैसे खोलते हैं वैसे ही खोलेंगे हम, 738 इंटू 100 प्लस 738 प्लस 3 इंटू 3 सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा 738 इंटू 100 738, और ये यहाँ पे डबल जीरो यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे 738 इंटू 3, ये बहुत आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 76014। ये जो हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे जो हमने ब्रेक किया इसको 103 को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पिछला वन शॉट वीडियो प्लीज जाके देख लीजिए। आपको अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये समझेगा नहीं, इसलिए प्लीज़ वो वाला वीडियो देख के फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 854 इंटू 102, 854 इंटू 102 है, तो 102 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 100 प्लस 2, 100 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 854 इंटू 100, 854 इंटू 100 हमने लिख दिया यहाँ पे, प्लस जो है यहाँ पे एज इट इज लिख दो, प्लस हमने एज इट इज लिख दिया, फिर 854 इंटू 2, 854 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 854 एज इट इज 854, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल जीरो, हम यहाँ पे भी डबल जीरो लिख देंगे हम। फिर क्या है यहाँ पे 854 इंटू 2 को प्लस करना है, प्लस हमने क्या कर दिया 854 इंटू 2 जो कि है 1708, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 87108। इसको भी हमने किस प्रॉपर्टी से सॉल्व किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सी क्वेश्चन, वो क्या है 258 इंटू 1008, तो हमको क्या करना है 10 के पावर्स में चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे इस 1008 को हम लोग कैसे लिखेंगे 1000 प्लस 8, तो ये जो है वो 1008 ही रहेगा, लेकिन हमने क्या कर दिया उसको ब्रेक कर दिया है। जैसे हम लोग ब्रेक करेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे 258 इंटू 1000, एक पार्ट हो गया, फिर प्लस क्या करेंगे हम लोग 258 इंटू 8, यहाँ पे प्लस 258 इंटू 8, ये देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 258 एज इट इज, और ये 000 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 000, फिर ये 258 इंटू 8 को ऐड करना है जो कि है 2064 सॉरी 2064 को ऐड करने पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 260064। वैसे ही आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1005 इंटू 168, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1005 को किसमें ब्रेक कर देंगे 1000 प्लस 5 इंटू 168 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 168 इंटू 1000 पहले करेंगे, 168 इंटू 1000, फिर प्लस जो है ये प्लस एज इट इज यहाँ पे लिख दिया हमने, फिर क्या 168 इंटू 5, 168 इंटू 5, हमारा आंसर क्या होगा ये देखिए 168 इंटू 1000 है, तो 168 एज इट इज लिख दीजिए, फिर क्या हमारा 1 2 3 जीरोज, फिर क्या प्लस लिख दिया यहाँ पे, फिर 168 इंटू 5 क्या होता है 840, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर क्या हो गया 168840। ये भी कैसे सॉल्व किया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने सॉल्व किया है। ये देखिए यहाँ पे आपको लिखना ज़रूरी है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन में क्या दिया है हमको कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज।
अगर आप एग्जाम में इतना ही करते हो, यहाँ पे इतना ही करते हो और आप ये प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखते हो तो चांसेस है कि आपके मार्क्स कटे। इसलिए मैंने सभी प्रॉपर्टीज़ के नाम अच्छे से लिखे हुए हैं ताकि आपको याद हो जाए, आप अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाए कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ करनी है हमें। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ टैक्सी ड्राइवर filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much did he spend in all on petrol? देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, मंडे में कितना पेट्रोल फिल्ड हुआ है 40 लीटर्स, 40 लीटर्स हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे कितना दिया है 50 लीटर्स, 50 लीटर्स यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी हमने लिख दिया 50 लीटर्स। फिर क्या दिया, पेट्रोल का कॉस्ट कितना है 44 रुपीज़ है, 44 रुपीज़ पर लीटर, 44 रुपीज़ पर लीटर। तो हमको क्या पूछा कि कितना मनी उसने स्पेंड कर दिया पेट्रोल में। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कि फर्स्ट डे पे जितना स्पेंड हुआ है प्लस सेकंड डे में जितना स्पेंड हुआ है उतना ही होगा टोटल स्पेंड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल मनी स्पेंड क्या हो गया, मनी स्पेंट ऑन मंडे प्लस मनी स्पेंट ऑन ट्यूसडे, यानी कि मंडे पे जितना स्पेंड किया पेट्रोल पे मनी प्लस ट्यूसडे पे कितना स्पेंड किया मनी, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए मंडे पे हमने कितना लीटर पेट्रोल लिया, 40 लीटर्स लिया और 1 लीटर का प्राइस कितना है 44, तो 40 लीटर्स का कितना हो जाएगा 40 इंटू 44 प्लस प्लस ये मंडे का हो गया 40 इंटू 44, यहाँ पे क्या है प्लस है साइन बीच में, तो यहाँ पे हमने साइन कर दिया प्लस। मनी स्पेंट ऑन ट्यूसडे, तो पेट्रोल कितना लिया था ट्यूसडे पे 50 लीटर्स, तो 50 लीटर्स को एज इट इज लिख दिया हमने। और 1 लीटर का कितना प्राइस है 44, तो 50 लीटर्स का कितना होगा 50 इंटू 44, तो हमने इसको भी एज इट इज लिख दिया। फिर देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में कैसे किया था, इसको सेपरेट माना था, इसको सेपरेट माना था। यहाँ पे देखिए 44 जो है वो इसमें भी है और 44 जो है इसमें भी है, तो 44 को हम लोग क्या ले सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पे 44 को हमने कॉमन ले लिया, 44 बाहर आ गया, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे दोनों से, तो दोनों से मल्टीप्लाई करना है हमें। फिर देखिए यहाँ पे 40 यहाँ पे और 50 यहाँ पे, दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 44 इंटू 40 प्लस 50 ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 44 इंटू 90 जो कि हो जाएगा हमारा 3960। तो 3960 जो है वो है टोटल मनी स्पेंट ऑन पेट्रोल। देयरफॉर ही स्पेंट अ टोटल ऑफ रुपीज 3960। ये देखिए यहाँ पे यूनिट लिखना जरूरी है, आप डायरेक्टली लिखेंगे ही स्पेंट अ टोटल ऑफ 3960 तो आपके मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में, हाफ मार्क्स जरूर कटेंगे। इसलिए आप क्या लिखेंगे रुपीज़, ये जो है यूनिट लगाना, ये यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ वेंडर सप्लाइज 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening. If the milk costs rupees 45 per liter, how much money is due to the vendor per day? ये देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरह ही है, सिक्स्थ क्वेश्चन भी। तो देखिए मिल्क सप्लाइड इन मॉर्निंग, सुबह कितना मिल्क सप्लाई किया हमने 32 लीटर्स, और मिल्क सप्लाइड इन इवनिंग, इवनिंग पे कितना लीटर दूध दिया है हमने 68 लीटर सप्लाई किया है। और हमने क्या लिखा है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर हमको कितना दिया है 45 रुपीज़। यहाँ देखिए यहाँ पे 45 रुपीज़ लिखा है, मेंशन किया है यहाँ पे 45 रुपीज़, तो हमने भी लिख दिया है 45 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट पर डे, इस स्टेटमेंट का मतलब है हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। इसका मतलब है कि एक दिन में वो वेंडर के पास कितना पैसा जाता है। तो हमने क्या लिख दिया टोटल कॉस्ट पर डे। टोटल कॉस्ट पर डे मतलब क्या हो गया कि जो कॉस्ट सुबह होता है दूध की वजह से प्लस जो कॉस्ट इवनिंग में होता है, उन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो मॉर्निंग में हम लोग कितना लीटर दूध लेते हैं, हम लोग लेते हैं 32 लीटर्स, तो 32 लिख दिया हमने एज इट इज़। फिर क्या 1 लीटर का प्राइस कितना पड़ता है हमें 45 रुपीज़, तो 32 इंटू 45 हो गया यहाँ पे, प्लस प्लस को हम लोग एज इट इज लिख देंगे प्लस। हम लोग इवनिंग में कितना मिल्क लेते हैं, हम लोग लेते हैं 68 लीटर, 68 एज इट लिख दिया हमने। और 1 लीटर का प्राइस कितना है 45, तो 68 लीटर्स का कितना हो जाएगा 68 इंटू 45। देखिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 45 ले लिया। देखिए फिर क्या करेंगे 45 इसमें भी कॉमन इसमें भी कॉमन, 45 को ले लेंगे हम लोग कॉमन। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। फिर 32 और 68 को हम लोग क्या कर देंगे डायरेक्टली ऐड कर देंगे, 32 और 68 को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हम लोग 32 प्लस 68 को ऐड करके हमारा आंसर हो जाएगा 100। फिर हम लोग 45 को से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 इंटू 100 क्या हो जाएगा 45 एज इट इज़, और ये 00, तो 00 एज इट इज़, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4500 रुपीज़। देयरफॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 400 इज ड्यू। ये फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हमने लिख दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 425 इंटू 136 इक्वल्स टू 425 इंटू 6 प्लस 30 इंटू 100। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है वो देखना है हमें यहाँ पे तीनों में। तो देखिए फर्स्ट का हमारा आंसर है वो है सी,
डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा गैप आएगा, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा इसे। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये प्रॉपर्टी यूज होगी। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 136 को किस में ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, 6 + 30 + 100। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन में ब्रेक कर रहे हैं और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। वैसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 2 × 49 × 50 इक्वल्स टू 2 × 50 × 49। हमने क्या कर दिया, इसमें सीक्वेंस चेंज कर दिया। जब भी हम सीक्वेंस चेंज करें और आंसर में कोई भी फर्क ना पड़े, जैसे कि यहाँ पे दिया है देखो 2 × 49 × 50, ये किसके इक्वल है, 2 × 50 × 49, यानी कि सीक्वेंस चेंज किया तो भी आंसर जो है वो इक्वल ही है, इक्वल है आंसर। सीक्वेंस चेंज करने पे अगर आंसर सेम निकले तो हमारा कौन सा यूज होता है, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी वो भी कौन सा वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए आंसर होगा कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड देखिए यहाँ पे 80 + 80 + 2005 + 20 इक्वल्स टू 80 + 80 + 20 सॉरी 80 + 20 + 2005। यहाँ पे देखिए 80 + 2005 + 20 है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे राइट साइड पे क्या है, 80 + 20 + 2005, यानी कि सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया है। ये 2005 जो है वो आगे चले गया है और 20 जो है ये पीछे चले गया है। तो यहाँ पे जो है वो इक्वल है, फिर भी ये इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी कम्यूटेटिविटी ही है। हमने क्या बोला था कि सीक्वेंस चेंज करने पे भी आंसर चेंज ना हो, आंसर जो है वो इक्वल ही हो, इक्वल का साइंस दिया है ना यहाँ पे, तो ये आंसर इक्वल है। तो अगर सीक्वेंस चेंज करने पे आंसर सेम हो तो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिविटी। और एडिशन हो रहा है यहाँ पे, देखिए एडिशन ही है यहाँ पे, और कोई ऑपरेटर है जो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, इसलिए ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। कौन सा जो है इन चारों में से वो जीरो रिप्रेजेंट नहीं करता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं हम, 1 + 0 है, 1 + 0 क्या है, 1 + 0, यानी कि आप 1 में कुछ नहीं जोड़ोगे तो आंसर क्या होगा हमारा, 1 ही होगा। तो ये जो है वो तो रिप्रेजेंट करता नहीं है जीरो को, ये आंसर क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 को। तो ये हमारा ए ऑप्शन जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 0 × 0, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, 0 को अगर आप खुद 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी 0 ही आएगा। इसलिए बी भी जो है वो भी है हमारा 0, तो ये आंसर तो 0 रिप्रेजेंट करता है। सी देखिए, सी क्या है, 0/2। आप कभी भी समझ लीजिए, अगर आप किसी भी नंबर को, देखिए अगर आप किसी भी नंबर को, जैसे कि यहाँ पे 0/n करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए 0/n, ये जो है आंसर इसका, n कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 -8 -100 -1000, ये n कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी भी नंबर को 0 को ऊपर रख के फिर डिनोमिनेटर में n रखोगे, किसी भी नंबर को रखोगे, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन अगर आप किसी भी नंबर को ऊपर रख के, जैसे कि यहाँ पे अगर हमने n कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, n/0 करोगे, n/0, n/0 यानी कि n क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल होल कोई भी नंबर ले लीजिए आप। अगर आप उस नंबर को ऊपर रखोगे और डिवाइड करोगे 0 से, तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। वो डिफाइंड होता नहीं है, वो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए 0/n क्या होता है, 0। वैसे ही यहाँ पे क्या है, 0/2, n क्या है हमारा, कोई भी नंबर हो सकता है, वैसे यहाँ पे n क्या हो गया, 2 हो गया। तो 0/2 ये क्या हो गया, 0, क्योंकि ये किस फॉर्म में, इस फॉर्म में होता है। ये 0/2 कोई भी नंबर क्या होता है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0/, ये नंबर इक्वल टू 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 कर रहा है। हमको क्या पूछा है, नॉट रिप्रेजेंट 0, 0 नहीं कर रहा है, उसको देखना है बस हमें। तो ये तो कर रहा है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 - 10 / 0 2। हम लोग इसमें बॉडमा यूज़ करेंगे। बॉडमास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, 10 - 10 क्या होता है, 0। फिर 0/2, देखिए यहाँ पे 0/2 कौन सा फॉर्म का हो गया, इसी फॉर्म का, 0/n, वो क्या होता है, 0 ही होता है। इसलिए जो है ये देखिए यहाँ पे ये भी 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको क्या पूछा है, 0 रिप्रेजेंट कौन नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए रिप्रेजेंट 0 नहीं कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the product of two whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through example. देखिए हमको क्या पूछा है कि अगर किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट, किसी भी दो होल नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, तो ये ज़रूरी है, क्या ये ज़रूरी है कि दोनों या एक, दोनों में से एक या दोनों ही 0 हो?
हमको ये पूछा है, जैसे सिंपल क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर है कि यस। अगर किसी भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर जीरो है तो ये ज़रूरी है कि या तो दोनों ही जीरो हो या दोनों में से कोई एक तो जीरो हो। दूसरा नंबर कोई भी हो लेकिन एक तो जीरो होना ही पड़ेगा एक को, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी अगर जीरो नहीं हुआ तो आंसर कभी भी जीरो नहीं आ सकता। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि 8, 5, 10, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कोई भी नंबर ले लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, ज़ीरो बनाना है, तो आपको ज़ीरो से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कोई और नंबर ले मल्टीप्लाई करके ज़ीरो नहीं ला सकते आंसर में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? यस, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ज़ीरो देन आइदर वन, यानी कि दोनों में से एक, और बोथ ऑफ द नंबर्स, यानी कि दोनों में से एक या फिर एक, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही नंबर्स विल बी ज़ीरो। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर किसी भी दो होल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है तो इसका श्योर एंड श्योर मतलब ये है कि दोनों में से या तो एक या तो दोनों ही नंबर जीरो हैं। Otherwise, it is impossible to get zero as provided by multiplying a non-zero whole number with another non-zero whole number is not zero, is never zero. ये देखिए यहाँ पे इस आगे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी दो नॉन जीरो नंबर्स, होल नंबर्स या कोई भी नंबर्स ले लीजिए, होल नंबर्स ही नहीं, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, इंटीजर ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, अगर आप किसी भी दो नॉन जीरो होल नंबर, यानी कि नॉन जीरो होल नंबर क्या होता है कि जो कि जीरो ना हो, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, वैसे ही अगर आप किसी भी दो नॉन होल जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर कभी भी जीरो आ सकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, एग्जाम्पल भी लिया, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया, सिर्फ एक ही जीरो लिया मल्टीप्लाई करने के लिए, तो भी आंसर क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे हमने सेकेंड एग्जाम्पल में क्या लिया, इस दोनों को जीरो लिया है, तो भी आंसर क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए हम लोग, आप ये ध्यान समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी नंबर को दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जीरो है तो इसका मतलब श्योर एंड श्योर है कि दोनों, या तो दोनों जीरो है या तो दोनों में से कोई एक तो जीरो है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, if the product of two whole numbers is 1, can we say that one or both of them will be 1? Justify through example. यहाँ पे देखिए, if the desired product is 1 then both the whole number must be 1. We cannot get result as 1 by multiplying any numbers except 1. इस क्वेश्चन को भी ध्यान समझिए। इस क्वेश्चन में हमको पूछा है कि अगर किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1। किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ रहा है 1 आ रहा है, तो क्या ये ज़रूरी है कि या तो एक या तो दोनों ही उनमें से नंबर जो है वो 1 है? हमको क्या करना है, इसको जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल से। देखिए हमारा आंसर क्या है इसमें, आप किसी भी नंबर को, किसी भी होल नंबर को यहाँ पे मेंशन किया, देखिए यहाँ पे होल नंबर्स को ही लेके आपको होल नंबर्स में ही इसे देखना है। तो आप हम लोग क्या करेंगे, इसमें होल नंबर ही स्पेसिफिकली ध्यान देंगे। इसमें इस क्वेश्चन में होल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। तो आप अगर किसी भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और आपको अगर 1 चाहिए तो ये ज़रूरी है कि आप दोनों ही नंबर 1 हो। नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी, अगर आप एक 1 लेंगे और दूसरा अलग नंबर लेंगे, जैसे कि 1 इंटू 5 हो गया, या 5 या फिर 6 इंटू 1 हो गया, अगर आप दूसरा नंबर कोई भी 1 के अलावा लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 1 ही चाहिए हमेशा आंसर, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स हमेशा 1 ही आना चाहिए, तो आपको दोनों ही नंबर 1 लेने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए, हमने क्या लिया, 1 इंटू 1 जो है वो 1 होता है हमेशा, यानी कि दोनों 1 है तो आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी एक 1 को हटा दोगे, 9 इंटू 1 कर दोगे, जैसे हमने एक 1 को हटा के हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 9 कर दिया, 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9, जो कि इक्वल है, जो 1 के इक्वल नहीं है। तो 9 जो है वो 1 के इक्वल नहीं है। तो हमने इसमें क्या देखा कि अगर आपको 1 चाहिए प्रोडक्ट के, टू होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, तो आपको दोनों ही नंबर्स क्या लेने पड़ेंगे, 1 लेने पड़ेंगे। इफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज 1, यानी कि अगर आपको चाहिए कि 1 ही हो हमेशा, देन बोथ दी होल नंबर्स मस्ट बी 1। बोथ दी होल नंबर्स मस्ट बी 1। ये देखिए हमने यहाँ क्या मेंशन किया, यहाँ पे स्पेसिफिकली होल नंबर्स में ही ये कंडीशन अप्लाई होती है। अगर दोनों 1 है तो 1 होना चाहिए। अगर आप दूसरा फ्रैक्शन लोगे तो उसमें ये कंडीशन बदल भी सकती है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्पेसिफिकली होल नंबर्स के लिए ही हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो होल नंबर्स अगर 1 चाहिए हमें मल्टीप्लाई करने पे, तो बोथ दी नंबर्स मल्टीप्लाई करने वाले वो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। अगर एक भी 1 नहीं है, या तो दोनों नहीं है या तो एक तो नहीं है, अगर दोनों में से एक भी अगर 1 नहीं हुआ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो 1 कभी नहीं आएगा। इसलिए हमने क्या लिखा है आगे, वी कैनॉट गेट रिजल्ट एज 1, हम लोग को रिजल्ट कभी 1 नहीं मिलेगा बाय मल्टीप्लाइंग एनी नंबर्स एक्सेप्ट 1। अगर आप किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे जो कि 1 नहीं है तो हमको 1 कभी भी नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ऐसे यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे।
यहाँ पे देखिए 728 इंटू 101, हमने क्या किया था 101 को हम लोग क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे। किस में ब्रेक करेंगे, जिसमें हम लोग सिंप्लीफाई कर सके अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे हमने हमने क्या देखा था यहाँ पे पिछली साइड में कि आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको 10 के पावर्स में लेके आना होता है। 10 के पावर्स मतलब 10, 100, 1000, 10,000, जिसके कि आगे 0 0 हो या फिर 0 0 हो, वैसे नंबर्स में आप लेके आएंगे तो आपको ईजी पड़ेगा। यहाँ पे 101 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 100 + 1, यहाँ पे देखिए 10 के पावर में आ गया 100, 100 + 1 हो गया ये, तो 100 + 1 करेंगे तो 728 इंटू 100 क्या हो जाएगा यहाँ पे 728 इंटू 100, प्लस ये जो है बीच का साइन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, बीच का साइन यहाँ पे प्लस, फिर 728 इंटू 1, हमने ब्रैकेट खोला यहाँ पे, फिर 728 इंटू 1, दोनों को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हो आप, 728 एज इट इज़, फिर यहाँ पे कितने जीरोज है 1 2 जीरोज, तो 2 जीरोज यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, 2 जीरोज एज इट इज लिख दिया। फिर क्या करेंगे हम लोग इसे प्लस प्लस कर देंगे, किसे प्लस करेंगे हम लोग 728 इंटू 1 से। आपको तो पता ही है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा आंसर क्या होता है 728 ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या होता है वही नंबर रिपीट कर लेता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। वन शॉट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसे। अब इसे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 73528, दोनों को ऐड करने पे हमारा आंसर हो जाएगा 73528। हमने किसका यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए दिया था हमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5437 इंटू 1001। 1001 को हमको ब्रेक करना है, किसमें ब्रेक करना है 10 के पावर्स में, तो हम लोग 1001 को क्या लिखेंगे 1000 + 1, 1000 + 1 हम लोग लिखेंगे एज इट इज़। फिर क्या करेंगे हम लोग इस ब्रैकेट को खोलेंगे, कैसे खोलते हैं हम लोग ब्रैकेट को 5437 इंटू 1000, फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 5437 इंटू 1000, फिर क्या यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है प्लस साइन है, तो हम लोग यहाँ करेंगे प्लस साइन एज इट इज लिख देंगे। फिर क्या यहाँ पे 5437 इन मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे देखिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5437 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 5437 एज इट इज़, और 1000 में कितने जीरोज 1 2 3 जीरोज, 3 जीरोज यहाँ पे एज इट इज लिख दिए। फिर प्लस यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर क्या है हमारा 5437 इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5442437। इस तरह से आप सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे सी पार्ट क्या कहता है हमारा 824 इंटू 25, हमको क्या करना है 10 की पावर्स में लेके आना है। तो आपको अगर लेके आना है तो आप 100 - 75 भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए 100 - 75 करोगे तो भी 25 आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको 825 इंटू 75 करना पड़ेगा उसके लिए। तो इससे अच्छा है कि आप 825 इंटू 25 कर लो। तो इसको आप 100 - 75 ऐसे नहीं लिख सकते। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें थोड़ा अलग अप्रोच रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग 825 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 100/4, हमको पता है कि 25 इंटू 4 कितना होता है 100 होता है। तो 25 इंटू 4 हम लोग ऐसे नहीं लिखते, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 100/4 कर देंगे। 25 को कैसे लिखेंगे 100/4, और इसको फिर सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हो गया 824 इंटू 100/4। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया 824 इंटू 100 पहले कर लिया सॉल्व, 824 इंटू 100 आंसर क्या हो जाएगा 824 एज इट इज़। फिर कितने जीरोज डबल जीरो एज इट इज़। फिर डिवाइड क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया 4 से, डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आंसर हो जाएगा 2600। अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते 824 को 25 तो आप वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे थोड़ा लॉजिक लगाएंगे 25 को 100/4 लिखेंगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे। अभी देखिए यहाँ पे डी और ई जो है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है डिस्ट्रीब्यूटिविटी का तो आप आसानी से कर लेंगे, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर ज़रूर आपको सेंड करूँगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी द पैटर्न। ये देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न दिया हुआ है, एक 1 इंटू 8 + 1 = 9, 12 इंटू 8 + 2 = 98, 1 2 3 इंटू 8 + 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 987, और 1 2 3 4 इंटू 8 + 4 जो है वो क्या हो जाएगा 9876, 1 2 3 4 5 इंटू 8 + 5 क्या हो जाएगा 98765। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है हमें, राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, कैन यू सी हाउ द पैटर्न वर्क्स। हमको क्या करना है, सबसे पहले नेक्स्ट 2 स्टेप्स लेके जाने हैं, हमको नेक्स्ट 2 स्टेप्स इसको बढ़ाना है, और हमको ये भी बताना है कि ये पैटर्न जो है वो कैसे वर्क करना है। हमने देखा यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे इसको देखें सबसे पहले, यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 1, फिर देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 0 था आगे, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है 2 2 2, फिर देखिए यहाँ पे ये जो है लैडर बनते जा रहा है एक,
जैसे कि यहाँ पे 1 था, फिर 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। आगे क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया हमने और 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया हमने। सेम यहाँ पे क्या है 8 मल्टीप्लाई कर रहा है, किससे 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारे नंबर्स को, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। देखिए यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या है प्लस किससे कर रहे हैं हम लोग 1 2 3 4। देखिए हम लोग क्या करें हर यहाँ पे सक्सेसर से डी प्लस करते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्लस सक्सेसर से प्लस कर दिया, 4 का सक्सेसर 5 से प्लस कर रहे हैं हम लोग, तो 5 की सक्सेसर 6 से प्लस कर दिया यहाँ पे, और 6 के सक्सेसर 1 से, 6 का सक्सेसर क्या हो गया 7, उससे प्लस कर दिया हमने यहाँ पे 7 से। यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ रहा है 9 9 9 9 9 है, सब में 9 है। फिर 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5 4। एक आगे बढ़ रहा है और कम होते जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक कम, 5 का कम क्या हो गया 4 हो गया, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 4। 4 का कम क्या हो गया 3 हो गया, तो 3 हमने यहाँ पे एज लिख दिया। ये क्या हो गया हमारा 2 स्टेप्स हो गया इस पैटर्न में। अब हमको पूछा है कि ये पैटर्न वर्क कैसे कर रहा है ये बताइए। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये जो पैटर्न है वो क्या फॉलो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 इंटू 8 प्लस 1, ये तो है ये नॉर्मली 9 हो गया, 1 इंटू 8 कर लिया हमने, 8 आ गया आंसर। फिर क्या हो गया प्लस 1, तो ये क्या हो गया 9 हो गया। लेकिन ये जो सेकंड है ये क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग क्या करें इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे कि ये 12 है, इसको कैसे लिख रहे हैं हम लोग 11 प्लस 1। 11 प्लस 1 जैसे ही आप लिख देते हो तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 11 88 प्लस 1 प्लस 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा 8। 88 प्लस 8 क्या हो जाएगा 96। 96 में आप जैसे 2 करोगे ऐड वैसे ही हो जाएगा 98। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो कैसे वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव रूल की वजह से। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, ये क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल हो जाएगा, ये यूज़ हो रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव रूल यूज़ किया, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। तो आप आगे भी हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हम आगे भी आपके लिए वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे, तो आप इसे प्लीज़ देखते रहिए वीडियोस। अगर आपको इस वीडियो में जो भी पार्ट अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइए कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।